सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ में आर्मी जवान ने अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा जलाया, दोनों की हुई मौत। जिले में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया सीधा हमला। और मनियारी थाना क्षेत्र के छपकी गांव में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग को धारदार हथियार से मारकर किया घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव में आर्मी के जवान ने अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा जलाया, दोनों की मौत हो गई। जिले में एक आर्मी जवान ने अपनी पत्नी और 2 महीने के बेटे को जिंदा जलाकर हत्या कर दी है। आरोपी जवान हिमांशु राजस्थान के जोधपुर में तैनात है। मंगलवार को छुट्टी पर घर आया था। पत्नी के रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। बुधवार को आर्मी जवान अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुला लिया। पत्नी इसका विरोध कर रही थी। इससे गुस्साए हिमांशु ने बुधवार की रात पत्नी और अपने 2 महीने के बेटे को जिंदा जला दिया। फिर 8 वर्षीय बेटी भागे भागे मामा के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पत्नी के मायके वाले ससुराल पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई है। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। महिला के भाई प्रकाश कुंज ने बताया कि बुधवार देर रात 8 वर्षीय भांजी घर पहुंची और बताया कि पापा ने मम्मी और बाबू को जला दिया है। सभी भागे भागे 500 मीटर की दूरी स्थित बहन के घर पहुंचे। वहां देखा कि उसका कमरा बंद है। घर में हिमांशु, सास रमा देवी और प्रेमिका शिवानी है। कमरा खोला तो देखा कि बहन पलंग के नीचे पड़ी थी। वह काफी जली हुई थी। भांजा भी जल गया था। दोनों को उठाकर निजी अस्पताल ले गए। वहां से SKMCH ले गए, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। भांजी को भी चोट आई है, लेकिन वह ठीक है। हिमांशु और सोनल प्रिया की शादी 2013 में हुई थी। जब शादी हुई तो हिमांशु बेरोजगार था। शादी के बाद उसकी सेना में नौकरी लगी। वह राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। कल ही छुट्टी पर आया था। भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि नौकरी लगने के बाद हिमांशु दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगा। वह अक्सर सोनल के साथ मारपीट भी करता था। इधर 2 साल से उसे के बैंक में कार्यरत शिवानी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की जिले के देवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। नगर थाना क्षेत्र के सुतापट्टी स्थित एक बैंक में कार्यरत है। वह उससे शादी करना चाहता था। इसका विरोध बहन करती थी। कई बार पिता भी इसकी शिकायत लड़के के पिता से किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों की मौत के बाद परिजन ने घटना की जानकारी अय्यापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। घर बंद मिला। परिवार वाले लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। जिले में निजी स्कूल उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RJD से गठबंधन करके खुद फंस गए हैं। बिहार में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, उसकी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। 20 लाख नौकरी का वादा नहीं पूरा हो रहा। सरकार को शिक्षक बहाली में बिहार के युवकों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही है। बिहार में जितना विकास हो रहा है, वह सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही योजना से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजना जन जन तक पहुंच रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष की एकजुटता चारों खाने चित्त हो जाएगी। बिहार के 40 में से 40 सीट भाजपा जीतेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के लड़कों में कोई गुण नहीं है, इसलिए बाहर के लोग भी शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर। देखिए, अभी क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट को भी हम बुलाए हैं तो वहाँ इस विषय को बोलेंगे, लेकिन आपको ही बता दे रहे हैं। देखिए क्या है ना, पूरा देश एक है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना। बिहार में जितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है और जिस प्रकार से वादा करके यहाँ के की सरकार 20 लाख की 10 लाख का वादा नीतीश जी किए थे और 10 लाख का तेजस्वी जी किए थे, तो दोनों मिला कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख के वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं बिहार कुछ भी जरूरत है
इसलिए बिहार के ही नौजवानों को शिक्षकों की बहाली में या किसी बहाली में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और यह बिहार की स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि बिहार को प्राथमिकता। डोमिसाइल नीति आपकी सरकार की तरफ से आपके मतलब घोषणा पत्र में होगा कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे? बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिले, बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिले और बिहार के नौजवानों। पार्टी की महामंत्री बहन देवी जी, हम लोग के लोकप्रिय नेता अजीत जी, भाई इसे करेगा तो करवाया जाएगा। आज यहाँ एक बड़े किटजी स्कूल का उद्घाटन हुआ, इतना अच्छा लगा। अजीत जी के सुपुत्र प्रत्युष खोले हैं और उसकी व्यवस्था बड़ी उत्तम है। चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, बाकी तो राजनीति की चर्चा होती ही रहती है, लेकिन मैं वहाँ भी बोला था, आप लोग थे, किटजी स्कूल से बच्चों के बुनियादी जो स्थिति होती है ना, शारीरिक मानसिक उसकी शिक्षा का, उसका बहुत ही खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई मिलता है। मैं उसको पहले शुभकामना देता हूँ किटजी खोलने के लिए अजीत जी के सुपुत्र। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दौरा जिले में काफी अहम है और पटना में 13 जुलाई को होने वाला राजभवन का घेराव में जिले से देवीलाल सबसे बड़ा काफिला लेकर पटना पहुंचेंगे। नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ है और वो अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर से मीटिंग कर लोगों से रूबरू होकर मुजफ्फरपुर पधारे। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री बिहार के अजीत कुमार जी के जो स्कूल है उसके उद्घाटन समारोह में वो आए थे और 13 तारीख को होने वाले राजभवन का घेराव पर भी हमारे गृह राज्य मंत्री जी बोलेंगे और कार्यकर्ता को निर्देश देंगे। उस दिन मैं दावा और वादा करता हूं कि मुजफ्फरपुर से संसदीय क्षेत्र से देवीलाल जो सेवकदार है भाजपा का, उसके नेतृत्व में यहां से 50 स्कॉर्पियो बोलेरो खोल के राजभवन के घेराव करने के लिए कूच करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तरेया थाने की पुलिस ने तेल टैंकर एवं एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक टैंकर से तेल की जगह शराब निकलने लगी, यह देख पुलिस भी चौंक गई। इसके अलावा एक एम्बुलेंस से भी शराब पकड़ी गई है। मामला सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर तेल टैंकर से शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सरैया थाना क्षेत्र के सरैया तुर्की मार्ग पर एक तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पहुंची है। इसके बाद एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से एक तेल टैंकर इंडियन ऑयल का पर लोड विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया है। साथ ही टीम ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। चालक से थाने में पूछताछ की जा रही है। टैंकर पश्चिम बंगाल के नंबर का है, जबकि एम्बुलेंस बिहार के मुजफ्फरपुर की है। दोनों में शराब भरी थी। शराब की बोतलों की गिनती की जा रही है। शराब की खेप कहां पहुंचनी थी, इसकी छानबीन में पुलिस जुट गई है। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 23 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। बाबा गरीबनाथ धाम श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। 21 जगह पर शिविर लगेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने तैयारी की समीक्षा के बाद रोस्टर जारी किया है। शिविर की निगरानी के लिए 4 वरीय चिकित्सक व प्रबंधक को तैनात किया गया है। उनको शनिवार से सोमवार तक गहन निगरानी रखनी है। अगर कहीं दवा व अन्य सुविधा की कमी दिखे तो उसको पूरा करना है। लापरवाह कर्मी के बारे में रिपोर्ट करनी है, उनके ऊपर सख्ती होगी। सीएस ने कहा कि वह खुद इस पर निगरानी रखेंगे। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मे बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के पास 2 बेड का मिनी अस्पताल तैयार करना है। इसके साथ हर प्रमुख चौराहे व मंदिर के पास एम्बुलेंस की सुविधा भी रहेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रेहान अशरफ ने कहा कि सभी शिविर में दवा व अन्य चिकित्सीय सुविधा रहेगी। 23 जगहों पर चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जो फपली से शुरू होकर के डीएन हाई स्कूल तक, छपरा मेघ तक है, जिसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ सभी दवाओं के साथ रहेंगे।
और स्टैटिक मोबाइल रहेगा थी हमारा एम्बुलेंस, और कुछ जगह घूमते हुए रहेगा, कुछ जगह स्टैटिक रहेगा। किसी आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी? सभी कुछ है जो आपदा में आवश्यक पड़ेगा, चिकित्सीय आपदा जो भी होगा उसको मैनेज करने के लिए सब कुछ। जिले में पहुंचे लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही कैसे पार्टी को मजबूती मिले इसके लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत भी किया। उन्होंने कहा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 2024 में हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर मीडिया के सवालों से बचते दिखे चिराग पासवान। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कसा तंज। खास तौर पर क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पर विशेष ध्यान दें। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े, इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है। पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुरभुल ठाकुर जी, उस समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, वो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आज आना हुआ। अच्छा, आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है ये निर्णय सरकार को ही लेना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपका नारा है उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक विकसित बिहार का निर्माण है। आज की तारीख में चिंता की बात यह है कि बिहार के ज्वलंत विषयों को छोड़कर हर विषय पे चर्चा होती है। रामचरितमानस पे चर्चा होती है, सरकार बनने गिरने पे चर्चा होती है, विधायकों के टूटने भागने पे चर्चा होती है, मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में जाएंगे उस पर चर्चा होती है। पर बिहार में जो ज्वलंत विषय है, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए, छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है और ये सही मायनों में समाधान है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा वाला नकली समाधान नहीं। आप कोई भी समस्या बिहार से जुड़ी हुई हो, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी का इसमें प्रमुखता से इसमें जिक्र किया है। भाई बिहार में भाजपा ओबीसी मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस पर आम गोला पड़ाव पोखर के निकट वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ पौधे ही पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे प्रमुख साधन है। साथ ही जिला अध्यक्ष ने आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पूरी तत्परता एवं लगन के साथ सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के उज्जवल भविष्य को सार्थक बनाने की अपील की है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान हम लोगों ने ओबीसी मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस पे हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम मूल रूप से हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि समाज में एक संदेश जाए, क्योंकि हमारे जीवन काल के लिए वृक्ष कितनी जरूरी है। साथ ही साथ मैं सभी समाज के सभी लोगों को, मैं वर्गों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है। साथ ही साथ उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का भी गठन किया है। देश में उन्होंने लगभग 27 उनके कैबिनेट में लगभग 27 मंत्री भी है और बहुत सारे आरक्षण भी उन्होंने दिया है। और इसी संदेश के साथ मैं आगामी 2024 में मैं पुनः मोदी जी को लाने का
संकल्प लेता हूँ। मैं विकास गुप्ता। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है?
होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मनियारी थाना क्षेत्र के छपकी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के मनियारी थाना अंतर्गत छपकी में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार व लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग का सर फट गया। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से दोनों पक्ष में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने लगाए वारिस पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित लगाए वारिस ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साले सरफे आलम, शमसे आलम और ससुर फयाज ने उन पर घेर कर पीटा और तलवार से उनके सर पर वार किया है, जिससे वो घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी सरफे आलम व शमसे आलम पहले भी उनसे मारपीट करते थे और मारने की धमकी भी दिया करते थे। वही मामले में पीड़ित के पुत्र सरफराज ने बताया कि उनके पिता चौक पड़ गए थे और लौटने के क्रम में आरोपितों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडे व तलवार के साथ हमला बोल दिया। इस घटना में उनका सर फट गया है, जिसके इलाज के लिए उन्हें SKMCH में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपितों द्वारा लगातार उन पर घर छोड़कर जाने का दबाव बनाया जाता है। हमको जो है सो घेर करके तीनों बाप से मिल करके तलवार चला दिए। अच्छा, कहाँ पे कौन लोग थे? वो जो है सो सरफे आलम, शमसे आलम और उसका बाप ये फैयाज। विवाद क्या था? विवाद 3 साल से वो जगह जमीन का चल रहा था। मेरे बेटा का वो सब साला ससुर है। जमीनी विवाद? जमीनी विवाद में। अच्छा, अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लगाए वारिस। और लोग कौन थे? वो हमारे बेटा के जो है साला शमसे आलम। अच्छा, कहाँ घर हुआ? घर हुआ छपकी, सरफे आलम। अध्यक्ष भी है वो। अध्यक्ष जो है सो चलाया है हमारा है। सरफे आलम, शमसे आलम, फैयाज लाठी लिए हुआ था। ये जो है सो सरफे आलम जो है सो तलवार चला दिए। हाँ, मेरे वाले सब गए हुए थे चौक पे, चौक पर से आ रहे थे। उन्हीं के घर में उनका बेटा फैयाज का बेटा सरफे आलम, शमसे आलम, फैयाज 2 भाई लिए हुआ था तलवार। बाप लिए हुआ था लाठी से मारा सर पे उसका बाप, और उसका सरफे आलम मारा तलवार से सर पर। हाथ में सर फट गया है। हाथ दो हाथ पे एक्चर हो गया। क्या विवाद है? क्या वही अमीनी विवाद है। मेरे वालिद साहब का जमीन घरारी मेरा महिला वाला भाई वो अपने बेटा को लिख दिया और क्या कहते गाजे बना दिया वो अपने वाइफ को। जब जमीन भी बेच रही है, कहती है घर से तो बाहर निकलो, घर मेरा है। उसका भाई भी आके कहता है कि मेरे बहन का घर है, तुम लोग को घर से बाहर निकलो। डेली आके गाली गले हुए मार पीट डेली कहता है कि एक करके मारेंगे। थाना पुलिस जितना है सब हमारे जेब में, DSP SP सब हमारे जेब में। बार डेली परेशान। वो अध्यक्ष है ना। इमली चट्टी स्थित जिला कार्यालय में जदयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें महिला वोटरों को एकजुट करने की योजना पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जदयू जुट गई है। जदयू अपने महिला वोटरों को एकजुट करने के लिए महिला टीम को मैदान में उतार रही है। इसी की तैयारी को लेकर गुरुवार को इमली चट्टी स्थित जिला कार्यालय में जदयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनी तिवारी ने की है। जदयू के वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने बैठक कर महिला वोटरों को एकजुट करने की योजना तैयार की है। महिला नेत्री गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं को नीतीश कुमार के कामों को बताएंगी। नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है उसकी चर्चा करेंगी।
नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण के जरिए जिस तरह के समाज में आगे बढ़ाया है उसकी भी चर्चा होगी। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सोनी तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में महिलाएं जदयू की बेस वोट बैंक होंगी। जितनी भी वरिष्ठ नेत्री हैं जदयू की, उन लोगों को बुलाया गया था पार्टी कार्यालय में, ताकि सब लोगों से मिलकर बात विचार करके विमर्श करके कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे काम करना है। जो दायित्व मुझे दिया गया है, प्रदेश से जो दायित्व मिला है, उसमें कैसे काम करना है, प्रखंड स्तर तक जाकर महिलाओं को जोड़ना है। जो 50% आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है, उस पर किस तरह से काम करना है। और वोट जो असली वोट है वो महिलाओं का ही वोट है मुख्यमंत्री जी को, तो इस पे हम लोगों का वो काम करना है। इसीलिए आज बैठक बुलाई गई है। अच्छा, बैठक हम लोगों ने रखा है ताकि हम लोग आपस में मिल के जो भी काम करेंगे वो एक साथ बैठक करके और सोच समझ के इस पे कार्य करेंगे, ताकि नीतीश जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग महिलाओं को इकट्ठा करें और उनको हम लोग वोट जिताने का कार्य करें। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पिछली दफा महागठबंधन की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने आरोप लगाया था। ठीक उसी तरह फिर एक बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल की है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होता है। वहीं यूजीसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कानून जाने बगैर कोई रिएक्शन देना उचित नहीं है। यूजीसी अगर देश के हित में होगा तो समर्थन करेंगे, अगर देश के खिलाफ होगा तो विरोध करेंगे। अरे शराबबंदी अब है कहाँ की देखें, जो हो उसको न देखा जाता है। शराबबंदी के नाम पर बना हुआ कानून गरीबों के खून चूसने का हथियार है। यह कानून सिर्फ अधिकारियों को एक हथियार के रूप में मिल गया है कि गरीबों का खून चूसिए। बाकी शराब बंद कहाँ है? जहाँ चाहिए वही शराब मिल रही, तो बंद कहीं नहीं है। हाँ, कानून के नाम पर डंडा जरूर गरीबों के ऊपर चल रहा, यही है। एक और सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नए संसद भवन से यह कानून पास होने वाला है। क्या पहले देखिए, कानून का ड्राफ्ट क्या होता है उसको देखे बगैर क्या इस पर टिप्पणी की जा सकती? कानून का ड्राफ्ट देखना पड़ेगा ना पहले, उसमें क्या क्या है। विरोधी जो है लगातार इसका विरोध, देखिए विरोधी विरोध कर रहे हों या समर्थक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी पता ही नहीं है कि है क्या चीज जिसका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों को भी पता नहीं है और समर्थन करने वालों को भी पता नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन अधिकांश जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम कि क्या चीज है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं कि है क्या जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो पहले पता तो हो कि एक्चुअल में है क्या। ये वास्तविकता ये है कि लोगों को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं, और इसका ड्राफ्ट भी अभी नहीं आया। तो जानकारी लेने के बाद न हम विरोध करें कि समर्थन करें। जब आएगा ड्राफ्ट तो हमको लगेगा कि विरोध करने की जरूरत है तो जरूर हम लोग भी विरोध करेंगे। जहां लगेगा कि समर्थन करने की जरूरत है तो वहां समर्थन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे विरोध भी किया जाए, समर्थन भी किया जाए। क्या इस कानून को लेकर लग रहा है कि विपक्षी पर आरोप लग रहा है कि वो माहौल बना रहे हैं लोगों को भड़काने का? देखिए, हम जिस तरह से हमने कहा कि पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिक्रिया आ रही, तो जो लोग कह रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं, तो प्रतिक्रिया देने वाले भी माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं ना। इसका तो मतलब यही हो गया। तो अभी दोनों तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, न पक्ष में न विपक्ष में। पहले आने दें, उसके बाद प्रतिक्रिया देना ही चाहिए। एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे देश में कोई कानून बनता है और हमको जानकारी हो रही है और हमको लग रहा है कि कानून देश। बिहार के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद वारिस अली के 166वें शहादत दिवस के अवसर पर इकबाली नौजवान सभा को संबोधित किया गया। बिहार के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद वारिस अली के 166वें शहादत दिवस के अवसर पर इकबाली नौजवान सभा की ओर से गुरुवार को दीवान रोड स्थित
किरण विवाह भवन में जिला सम्मेलन व यूथ असेंबली का आयोजन हुआ। इसमें देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चर्चा हुई। इकबाली नौजवान सभा दिल्ली में 1 अगस्त को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस यूथ असेंबली में नौजवान शामिल होंगे। इसकी सफलता के लिए नौजवानों से दिल्ली चलने की अपील की गई है। इस अवसर पर राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। मोदी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस हिसाब से 18 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 7 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। इसके अलावा जितने भी नौकरी देने वाली संस्था है, सरकार उसे बेच रही है। रेलवे में पहले लाखों लोगों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब वह खत्म हो गई है। सेना का भी निजीकरण हो गया है। इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। को दिल्ली में इंकलाबी नौजवान सभा अरबाई के द्वारा यूथ पार्लियामेंट हम लोग लगा रहे हैं। पूरे देश भर के नौजवान 1 अगस्त को दिल्ली जुटेंगे और मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार देने का वादा किया था, और उस तरह से 9 सालों में 2 करोड़ के हिसाब से देश के नौजवानों को और 9 दूनी 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ये 9 सालों में मात्र 7 लाख नौजवानों को आपने रोजगार देने का काम किया। बल्कि जो भी रोजगार के अवसर हैं, जो भी रोजगार के संसाधन है, उसको आप एक एक कर करके नीलाम कर रहे हैं, एक एक कर करके बेच रहे हैं। आपने रेलवे का बेचने की दिशा में आप काम कर रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं। जहां लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता था, आप सेना को आपने निजीकरण कर दिया, सेना को 4 साल कर दिया। तो इन तमाम सवालों को लेकर के, रोजगार को लेकर के हम लोग 1 अगस्त को दिल्ली जा रहे हैं, और उसी दिल्ली की तैयारी को लेकर के आज जो है यहाँ मुजफ्फरपुर में हम लोग यूथ असेंबली माने जिला का हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, और नौजवानों से हम आह्वान कर रहे हैं कि 1 अगस्त को आप दिल्ली। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।